मारुति डायरेक्टेड एंड प्रभास स्टारर राजा साहब का टीजर आ चुका है, जिसमें 3 फीमेल कास्ट भी हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि मालविका, निधि रिद्धि, साथ में संजय दत्त एंड योगी बाबू जैसा कलाकार भी। एक हॉरर कॉमेडी या फिर 3 फीमेल कास्ट होने की वजह से मैं इसमें फैंटेसी भी ऐड कर रहा हूँ। अगर आप इसके लिए वेट कर रहे थे तो एंटिसिपेटेड, और अगर नहीं कर रहे थे तो एक बिजी एक्टर के करने वाले काम तो ये नहीं है। वही बॉलीवुड वही साउथ के कुछ मिक्स्ड हॉरर ट्रोप्स, जिसमें लॉजिकल कॉमेडी तो नहीं, अब शायद जबरदस्ती की कॉमेडी होगी, क्योंकि हॉरर के साथ हमें जितना हंसना था हम शायद कांचना में हंस चुके हैं, और ये मूवी भी कुछ कांचना जैसी ही वाइब दे रही है, साथ में भूल भुलैया 2 और 3 जैसी भी। ट्रेलर के स्टार्टिंग में तो कंट्री डिलाइट हमारे लिए राजा साहब लेके आ रहे हैं। दूध वाला राजा साहब, अरे ये फिर से सिकंदर वाले राजा साहब तो नहीं है। जोक से पार्ट, टीजर स्टार्ट होते होते जो विजुअल्स, जो सेट हमें देखने को मिलते हैं वो सब बनाए हुए हैं, ऐसा फील होता है। टीजर वही मंजुलिका एंड वही सेट्स वाले हॉरर अपील हमारे बीच में रखने की कोशिश करती है। भूल भुलैया में राजा हब्सी था, यहाँ लालची है। वीएफएक्स के एनिमेटेड क्रीचर्स हमें डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि वो वीएफएक्स के हैं, काय का डर। फिर एंट्री होती है हमारे राजा साहब प्रभास। अलग अलग शॉट पे अलग अलग कपड़ों के साथ हमें नजर आते हैं, एक में तो लुंगी उठा के। हाँ, एक्शन मासी है, वो देखने को अच्छा लगा। बस में बाहें खोले खड़े सीन ने राधे श्याम की ट्रेन वाले सीन की याद दिला दी। आई जस्ट होप कि यह मूवी उस लेवल पे तो जाए मत। राजा साहब का भी लग रहा है कोई अलग कॉन्सेप्ट है, लाइक पिछला जन्म अगला जन्म का कोई बात है, या फिर मल्टीपल कैरेक्टर्स प्ले करेंगे वो, जिसमें शायद वो पहले राजा थे, अब राजा हैं लेकिन उनको याद नहीं है, कोई और जिंदगी जी रहे हैं। अब शायद धोखे से हो या फिर कोइंसिडेंस से वो फिर से उस महल में आते हैं, और शायद फिर नियति उन्हें राजा बनाना चाहती है, लेकिन शायद इस बार थोड़े मॉडर्न तरीके से, उनके अपने तरीके से, रिबल तरीके से। जब निधि पूछती है कि क्या पाप किया आपने, मुझे तो लगा एक पल के लिए चित्रगुप्त तो नहीं बन गई, और ये सडन स्वर्ग और नर्क के द्वार में तो जाकर खड़ा नहीं हो गए। मूवी है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी थोड़ी स्पाइसी, इम्पैक्टफुल, बट एट द सेम टाइम राजा साहब के डायलॉग्स ना तो ठीक से हंसा पा रहे हैं, और ना उनके एक्सप्रेशंस कुछ खास मैच हो रहे हैं डबिंग से। क्या आपको ऐसा फील नहीं हो रहा? कमेंट करो मुझे। थमन का म्यूजिक होगा तो बैकग्राउंड स्कोर काफी अच्छा है, जो कि ऐसा लग रहा है कि एज ए हॉरर कॉमेडी बैकग्राउंड जच नहीं रहा। ये कोई मासिव फिल्म होती तो ये बैकग्राउंड उसमें काफी अच्छा लगता। कास्ट वैसे ही उस तरह के ही है जिस तरह के साउथ के या फिर बॉलीवुड की मूवीज में आजकल कैरेक्टर्स को यूज किया जा रहा है। बहुत सारे कैरेक्टर्स जो कि कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे या फिर हेल्प करेंगे प्रभास को टू क्रिएट अ कॉमेडी, जो शायद सीन्स को डरा के या फिर क्रिंज लाउड रिएक्शंस के साथ, या फिर फनी एंड डम इलॉजिकल डायलॉग्स के साथ, और मूवी को डायलॉग्स को, सीन्स को फनी बनाने की कोशिश करेंगे। और आखिर में जब प्रभास बोलता है कि दादा नानी की याद दिला दी रे पांडु, जितना जोर से वो चिल्लाया डबिंग में, इन प्रेजेंस प्रभास ने भी नहीं चिल्लाया। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि प्रभास से ज्यादा एफर्ट डबिंग आर्टिस्ट लगा रहे हैं। बाकी वीएफएक्स ठीक ठाक से हैं, वैसे ही जैसे यूजुअल हॉरर कॉमेडीज में होता है। एंड आई जस्ट होप कि फीमेल कास्ट को बस आई कैंडी जैसे यूज करने के लिए ना रखा गया हो। टीजर में उनके सीन्स के साथ तो मुझे ऐसा ही लगा कि शायद ऐसा ही होने वाला है, होना नहीं चाहिए, ना हो ऐसा में। हॉरर कॉमेडी से सुक्स कॉमेडी ना बन जाए मूवी। तो देखो यार, हॉरर कॉमेडी एक बहुत ही कॉमन प्लॉट है, इसका सक्सेस रेट ज्यादा है, तो शायद डायरेक्टर्स इसलिए चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा हॉरर कॉमेडीज पे फोकस करें, लेकिन वो अपने आप में भी एक काफी ज्यादा टफ जॉनर है, क्योंकि हॉरर और कॉमेडी को बैलेंस करना इतना आसान नहीं है। हर मूवी भूल भुलैया, कांचना या फिर स्त्री नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी अगर कोई डायरेक्टर ये हिम्मत उठाता है, वही सेम तरह के प्लॉट के साथ, सेम तरह के ट्रोप्स एंड सेम स्ट्रेटेजी के साथ सबको पसंद आएगी। तो इस 2.5 मिनट के लंबे टीजर में भी काफी फास्ट काट्स थे, तो काफी कुछ तो समझ में आ गया मूवी के बारे में। अब थोड़ा ट्रेलर भी देख लेंगे, जिससे थोड़ा और खुल जाए मूवी अपने प्लॉट, कहानी के साथ, और हमें कंक्लूजन मिल जाए मूवी देखने जाना है या फिर नहीं। बाकी अब तो 50-50 चांसेस है, या तो सब देख लेंगे या फिर कोई नहीं देखेगा। देखेंगे तो प्रभास और हॉरर कॉमेडी जॉनर के लिए, नहीं देखेंगे वो परफॉर्मेंस एंड खराब एग्जीक्यूशन के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। आपका क्या ख्याल है राजा साहब के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे फिर से कोई नए टीजर, ट्रेलर या फिर मूवी रिव्यू के साथ। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो। तो ओके, मुलाकात हो रही है फिर, और तब तक के लिए टेक केयर।